आप सभी को 84 कोस खंबे के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज जो है मेरी पत्नी जा रही है घूमने के लिए वृंदावन और मैं हूँ बस स्टैंड पर। वहाँ से ये लेगी बस, क्योंकि धाम की यात्रा के लिए जो राधे राधे दोस्तों, आज हम जा रहे हैं वृंदावन धाम और हम सभी यात्री बस के द्वारा वृंदावन धाम जा रहे हैं। और हमने बस में भजन कीर्तन किए और उसके बाद हमने रास्ते में लंच वगैरह किया और यहाँ से फिर हमने दोबारा बस में अपनी यात्रा स्टार्ट की और मस्ती करते हुए रात के समय आप देख रहे हैं। और अब सुबह के 4 बज चुके हैं और हम वृंदावन में एंटर कर चुके हैं और हमारे अंदर एक ही अलग सी खुशी थी। उसके बाद जिस धर्मशाला में हमें रुके वहाँ पर हमने सुबह का नाश्ता लिया और नाश्ता लेने के बाद हमने वहाँ से एक ऑटो लिया, क्योंकि वृंदावन धाम जाने के लिए हमने ऑटो ही लेना होता है, क्योंकि वहाँ की जो गलियाँ हैं वो बहुत भीड़ी हैं। और तो इसलिए हमने ऑटो लिया और ऑटो में हमने वहाँ के जो प्रमुख मंदिर थे उनके दर्शन किए और ये मस्ती करते हुए हम जा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले मंदिरों में शीश महल के दर्शन किए हैं। ये हम पहुंच चुके हैं शीश महल पर। ये शीश महल अंदर से कांच से बना हुआ है, इसकी हर दीवार पर कांच है जो इतनी सुंदर कलाकारी से बनाया हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। आप सभी यहाँ पर कान्हा के इस सुंदर रूप के दर्शन कर सकते हैं, बांके बिहारी जी के। इसके बाद हमने यहाँ माता के दर्शन किए हैं। ये मुझे नहीं पता कौन सी माता के दर्शन थे, लेकिन ये बहुत अच्छे थे। यहाँ पर फ़ोटो खींचना भी सख्त मना था, इसलिए हम यहाँ पर फ़ोटो नहीं ले पाए। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से रंगनाथ मंदिर के दर्शन कराएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि वृंदावन के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मंदिर हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है। जैसे आप जानते हैं बांके बिहारी का मंदिर हो गया और रंगनाथ मंदिर। रंगनाथ मंदिर वृंदावन के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना भी बहुत पुरानी है और जो यहाँ पर मूर्तिकला की जो वस्तु हैं वो बहुत प्राचीन और अद्भुत है। आप जैसे कि जानते होंगे कि रंगनाथ मंदिर में भी कहा जाता है। बहुत अच्छे स्थान हैं और यह विष्णु भगवान के 10 अवतारों का वर्णन भी किया। भीड़ थी ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम किस दरवाजे से अंदर जा रहे हैं और किस से बाहर निकल रहे हैं। कहते हैं रंगनाथ में 7 दरवाजे हैं और सातों ही अपने आप में बहुत अनोखे थे। हमने सभी की तो परिक्रमा नहीं, क्योंकि हमने 2 दिन में ही वृंदावन घूमना था और उसके बाद हमने बाकी मंदिरों के भी दर्शन किए हैं। ये हमारी रंगनाथ मंदिर में मौज मस्ती करते हुए ना चलो। जोर से बोलो राधे राधे। वैसे तो वृंदावन में अगर हम 1 महीने के लिए भी आए ना तो वो भी बहुत कम है, क्योंकि वृंदावन के अंदर इतने ज़्यादा मंदिर हैं कि उन्हें इतने कम समय में देख पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमने फिर भी कोशिश की कि हम सभी मंदिरों को आपको दिखाएं। और यहाँ पर ये स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। ये कहते हैं एकादशी के दिन ही खुलता है, जो साल में शायद एक ही एकादशी आती है कब, हाँ तब ये दर्शन होते हैं इसके। और यहाँ पर ये सोने का खंभा है, जिसके कारण ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। गोपेश्वर नाथ के आप दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था। ये गोपेश्वर नाथ है और यहाँ पर ये वंशी वट मंदिर है। ये वंशी वट जहाँ पर श्री कृष्ण ने वंशी बजाई थी और इसकी हमने 3 परिक्रमा पूर्ण करनी होती है, तभी यहाँ इस मंदिर का हम पूरा फल ले पाते हैं। हमने
इसी बंसी वट की 3 परिक्रमा की। और यहाँ पर जो ये वृक्ष है ना, इसमें आज भी बंसी की धुन सुनाई देती है। बहुत सारे श्रद्धालुओं ने कान लगाकर सुना, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम नहीं सुन पाए। बस हमने दर्शन किए और आपको ही ये सब दिखाया। आप देखें और राधा के नाम का जयकारा लगाते रहे। अब हमने बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए। बांके बिहारी के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उसके बाद हमने ये राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन किए। ये बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल पास में ही है राधा वल्लभ मंदिर भी, तो आपको यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद हम चले गए निधि वन, और निधि वन में भी इतनी भीड़ थी, जैसे कि हम जिस भी मंदिर में जा रहे थे ना, उसी मंदिर में इतनी भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पर निधि वन में भी कितनी भीड़ है। निधि वन में हमने बांके बिहारी जी के जो रंग महल हैं उनके दर्शन किए हैं, और बंसी वट के भी। निधि वन के अंदर भी 3-4 मंदिर आते हैं, उन सब के हमने दर्शन किए हैं। और बस सबसे ज़्यादा इशू तो भीड़ का ही था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, फ़ोटो लेना तो बहुत ही मुश्किल था। ये देखिए निधि वन के अंदर ही है ये मंदिर, आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कम 10-11 मंदिरों के दर्शन करा देंगे, जो वृंदावन, मथुरा और आप सब भी रंग भर में राधा रानी और बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये बंसी चोर मंदिर है, जहाँ पर राधा रानी ने कृष्ण की बंसी को चुराया था। यहाँ पर ये मंदिर है। ज़्यादा अच्छी लगी। प्यार से बोलो राधे और शेयर करें। राधे राधे। और फिर हमने रात के 1 बजे प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन किए हैं। वहाँ पर भी इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। एक तो छुट्टियों के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप देख रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। श्री राधे राधे बोलिए, प्रेम श्री राधे राधे बोलिए। श्री राधे राधे, 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 श्री राधे। यहाँ पर ये वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था राधा के साथ। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंदूर की महत्व है, क्योंकि यहाँ पर सिंदूर ही चढ़ाया जाता है। और जो सुहागनें होती हैं वो अपनी मांग में यहाँ से सिंदूर भरती हैं और लगाती हैं। यहाँ पर जो ब्रह्मा जी हैं उनके द्वारा श्री कृष्ण राधा का ब्याह कराया गया था, और ये आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। खोज करके आप उनके विवाह की ये कथा सुन सकते हैं। ये है भांडीवान। अरे बोलिए ये तुमने ये भांडीवन में वो स्थान है जहाँ बच्चों की कामना के लिए सात्विक बनाए जाते हैं, और यहाँ पर इस कुएं का जल ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इसे भांडीवन का अमृत कहा जाता है। आप कभी भी यहाँ पर आएँ तो इस कुएं का जल जरूर ग्रहण करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सात्विक बने हुए हैं। ये सभी गोबर के उपलों से बनाए हुए हैं। अच्छा, ये सात्विक बना रखे हैं। अच्छा अच्छा, कितने बनाने हो आए? ये संतान प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। तो क्या चीज़ है?
जिन बहनों को इसकी ज़रूरत है उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचा देना। और ये दाऊजी का ये वो वृक्ष है जहाँ पर राधा रानी और श्री कृष्ण बैठकर रासलीला किया करते थे, और इसी वट वृक्ष के नीचे उनका विवाह संपन्न कराया गया था। और यहाँ पर हम उस मंडप के भी दर्शन कराएंगे। ये देखिए, आप देख रहे हैं श्री कृष्ण, राधा और ब्रह्मा जी की फ़ोटो। इन्होंने यहाँ पर इनके फेरे कराए थे। राधा रानी का मंडप है। और ये वो मंडप है जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। आप सभी इस पवित्र मंडप के दर्शन कीजिए और राधा राधा नाम के जयकारा लगाइए। ये है मानसरोवर, ब्रह्मण मानसरोवर। इसका भी बहुत महत्व है। वैसे तो इसमें मथुरा के अंदर बहुत सारे सरोवर घाट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम समय थोड़ा होने के कारण कुछ खास जगहों पे जा पाए हैं। इस सरोवर के दर्शन कर लीजिए। इसके बाद हम आपको कोकिला वन के भी दर्शन कराएंगे। जो कोकिला वन है वो मानसरोवर के पास में ही है, इसलिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पास में ही मानसरोवर है और वहीं पर पास में ये कोकिला वन है। ये देखिए कोकिला वन, ये भी कोकिला वन भी निधि वन की तरह ही पवित्र माना जाता है। यहाँ के हर लताओं में भी राधे नाम के गूंज सुनाई देती है। ये राधा रानी का जन्म स्थान रावल है। यहाँ पर राधा रानी का जन्म हुआ था। ये जो राधा रानी का गांव है ये रावल ही गांव पड़ता है। और यहाँ पर राधा रानी के जन्म के समय की जो लीला देखने को मिलती है। और ये ऊपर यहाँ पर छत के ऊपर एक वृक्ष आज भी है। ये कहते हैं कि ये उसी समय का वृक्ष आज तक उगा हुआ। ये नीचे ज़मीन में नहीं है, ये सिर्फ ऊपर ही है। देख रहे हैं आप, नीचे इसकी कोई शाखा नहीं है, नीचे इसकी कोई जड़ नहीं है। ये पता नहीं किस तरह है, ऊपर ही है। यहाँ पर मन्नतें पूरी होती हैं राधा रानी के इस स्थान पर। ये राधा रानी के पीछे जो ये है कुंड, उसके बाद हमने गोकुल, अब हम आपको गोकुल के दर्शन कराएंगे। अब हमारी जो संपूर्ण संसार का दर्शन निज मुख में बस्ती वो गोकुल धाम के लिए चली। और गोकुल धाम ने हमने 84 खंडवा नंद भवन के दर्शन किए। वहाँ पर भी 5 मिनट के लिए हमारे ब्रज में बोला जाता है सब तज हरि भज। ये है ब्रज। ब्रज 3 स्टेटों में पड़ता है मैया बहन भैया सभी लोग। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। ऊंचा हाथ कर लो, एक बार मन प्रसन्न कर लो, हंसी कर लो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। आधे लोग जय बोल रहे हैं, आधे लोग है बोल रहे हैं। सब लोग बोलो बंसी वाले की। जय बोलो बलदेव जी महाराज की। मथुरा का मोहन, गोकुल का ग्वारिया, द्वारका का राजा धीराज कहलाया है। बोलो द्वारकाधीश की जय। राधे राधे, राधे राधे। दीन बंधु दीनानाथ और मेरी डोरी और प्रभु के हाथ। यहाँ इसका कुछ उल्टा बोला जाता है। यहाँ कहते हैं दीन बंधु दीनानाथ और तेरी डोरी और मेरे हाथ। संसार का डोरी भगवान कृष्ण के हाथ में है। 2 मिनट के लिए इनका डोरी अपने हाथ में आएगा।
अपना कोई भी मन का मनोकामना हो ठाकुर जी से मांगना। पंडा पुजारी आशीर्वाद देता है, पर पूर्ण करने वाला कौन है? पार ब्रह्म भगवान श्री भगवान कृष्ण कहाँ का राजा बनाया? स्वर्ण सोने की बनी द्वारिका, गोकुल की सब नाई, कब की छोरी मथुरा नगरी, और गोरस को सुखनाई। भगवान कहने लगे ये सोने का द्वारका जरूर है, लेकिन गोकुल जैसा माखन का आनंद नहीं है। बोलो माखन चोर भगवान की जय। बोलो राधे 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 एक 3 मिनट के लिए बधाई गाने का विशेष महत्व होता है। माताएं जानती हैं, बधाई गाती हैं। यदि किसी मैया बहन भैया को बधाई गाना हो तो आपको 10 मिनट 15 मिनट का समय है या भजन करने के लिए, जिसके लिए आप लोग कर रहे हैं, जिसे कुसुम सरोवर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं ये एक पवित्र जल कुंड है और ये भारत के उत्तर प्रदेश मथुरा और मानसी गंगा राधा कुंड और जो गोवर्धन पहाड़ी पर स्थित है। इस कुंड पर कहा जाता है कि नारद ने भी अपनी तपस्या की थी और यहाँ पर श्री राधा रानी और बिहारी जी का भी मंदिर है। यहाँ पर राधा कृष्ण की बहुत सारी कथाओं के बारे में आपको पता चलेगा। कहा जाता है कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ इस कुंड पर आया करती थी और वो फूल लेने के लिए, और यहाँ पर कदम के बहुत पुराने वृक्ष भी देखने को आपको मिल जाएंगे। जब राधा रानी यहाँ अपनी सखियों के साथ फूलों के लिए आती थी तो श्री कृष्ण भी उनके साथ होते थे और यहाँ पर वो लुकन छिपाई का खेल खेला करते थे। और उनका एक दोस्त होता था जो उद्धव था, उनका भी मंदिर इस कुंड के पास ही है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। और उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश राधा तक पहुंचाते थे। बाद में उद्धव जी को ये स्थान बहुत प्रिय हो गया था और वो यहीं पर आकर बस गए थे और वो अपने श्री कृष्ण भगवान के और माता रानी राधा रानी के इस मिलन को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे और उन्होंने यहीं पर समाधि ली थी। तब से इस स्थान को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसलिए आप सब भी प्रेम से बोले राधे रानी। देखिए आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर है, चारों तरफ कितनी हरियाली है। यहाँ पर कदम और फूलों के बहुत सारी वाटिकाएं बनी हुई हैं। राधे राधे।
अगले दिन हमने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। कहते हैं कि 84 कोस की परिक्रमा तब संपूर्ण मानी जाती है जब हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा कम से कम 21 किलोमीटर की बताई जाती है और इसमें काफ़ी सारे मंदिर आते हैं परिक्रमा के मार्ग में। तो हमने इस परिक्रमा को पैदल नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं था, तो हमने ऑटो के जरिए ही इस परिक्रमा को किया। ऑटो में जो हमारा किराया लगा था वो 100 रुपीज़ था एक सवारी का। तो हम सभी ने ऑटो के द्वारा ही इनकी परिक्रमा की थी। गोवर्धन महाराज जी की जय। ये पूंछलोटा मंदिर है राधा रानी का। यहाँ पर आप राधा रानी के स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। अब लास्ट में ये वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी ये गोवर्धन परिक्रमा की यात्रा पूर्ण हुई और अब हम राधा रानी के मंदिर बरसाना में पहुँच गए हैं। राधा रानी का मंदिर बरसाना में हमने 270 की कुछ सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़ना होता है और उन्हीं को चढ़ते हुए राधा नाम का जयकारा लगाते हुए हम राधा रानी के मंदिर में पहुंच गए। और राधा रानी के मंदिर में भी इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ थी